धर्म की आड़ पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर के ख भाग के प्रश्नोत्तर एवं आशय प्रस्तुत हैं। लिखित का पहला क्वेश्चन है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, धर्म और ईमान के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं। कुछ स्वार्थी आदमी धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं। अपने निजी स्वार्थों के लिए आम आदमी के प्राण लिए जाते हैं। इसको रोकने का उपाय है कि लोगों को धर्म की सही शिक्षा के लिए जानकारी दी जाए। लोगों को समझाया जाए कि दंगा करके खून बहाने वालों का कोई धर्म नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि की मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? तो इसका उत्तर है, बुद्धि की मार से लेखक का अर्थ है कि लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भरना कि वे उनके अनुसार काम करें। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है। उनके मन में दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर भरा जाता है। इसका उद्देश्य खुद का प्रभुत्व बनाना होता है। थर्ड क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार धर्म के विषय में मानव स्वतंत्र होना चाहिए। हर व्यक्ति आज़ाद हो, वह जो धर्म अपनाना चाहे अपनाए। कोई किसी की स्वतंत्रता में बाधा न खड़ी करे। धर्म का संबंध हमारे मन से, ईमान से, ईश्वर और आत्मा से होना चाहिए। वे मन को शुद्ध करने का मार्ग होना चाहिए। अपने जीवन को ऊंचा उठाने का साधन होना चाहिए, दूसरों को कुचलने का नहीं। फोर्थ प्रश्न है, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा, महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। एक कदम भी धर्म के विरुद्ध नहीं चलते थे, परंतु उनके लिए धर्म का अर्थ था ऊंचे विचार तथा मन की उदारता। वे कर्तव्य पक्ष पर जोर देते थे। वे धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान की कट्टरता के फेर में नहीं पड़ते थे। एक प्रकार से कर्तव्य ही उनके लिए एक धर्म था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, जब तक हम स्वयं का आचरण ठीक नहीं रखेंगे, दूसरे लोगों को उसकी प्रेरणा नहीं दे सकते। समाज में उदाहरण बनने के लिए हमें स्वयं का आचरण सुधारना होगा। मानव मात्र की भलाई तभी हो सकती है जब हम निजी स्वार्थ को छोड़कर पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचें। पहला आशय है, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। उत्तर, उक्त कथन का आशय है कि साधारण आदमी में सोचने विचारने की अधिक शक्ति नहीं होती। वे अपने धर्म संप्रदाय के प्रति अंधश्रद्धा रखता है। उसे धर्म के नाम पर जिस काम के लिए कहा जाता है वे उसी काम को करने लगता है। उसमें अच्छा बुरा सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती। दूसरा आशय है, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो इसका उत्तर होगा, भारत में धार्मिक नेता लोगों की बुद्धि का शोषण करते हैं। पहले वे अपने प्रति अंधश्रद्धा उत्पन्न करते हैं। लोग उन्हें ईश्वर, आत्मा और धर्म का पूज्य प्रतीक मान बैठते हैं। जब लोगों की श्रद्धा उन पर जम जाती है तो बेईमान धर्म, ईश्वर या आत्मा का नाम लेकर उन्हें दूसरे धर्म वालों से लड़ाते भिड़ाते हैं तथा अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तीसरा आशय, अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमानसता की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। इसका उत्तर है, इस उक्ति का अर्थ है कि आने वाले समय में किसी मनुष्य के पूजा पाठ के आधार पर उसे सम्मान नहीं मिलेगा। सत्य आचरण और सदाचार से भले आदमी की पहचान की जाएगी। फोर्थ आशय है, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो।
इसका उत्तर होगा स्वयं ईश्वर भटके हुए लोगों को लेखक के माध्यम से कहता है, लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाना छोड़ो, अपवित्र काम छोड़ो, खुद की पूजा करवाना छोड़ दो, मानवता को समझो, आदमी बनो और पशु वाला आचरण त्याग दो। आशय ये है कि धर्म के नाम पर कट्टरता त्याग दो और मनुष्य के साथ उदारतापूर्वक सहयोग और स्नेह से व्यवहार करो।